हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है उसमें हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, वो क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, वो क्या आपको बताना चाहते हैं, सब कुछ डिटेल में देखेंगे। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है आप सबके लिए, आप सब देख सकते हैं। जिस भी वक्त देखेंगे आपके लिए वो जो रीडिंग है वो एप्लीकेबल होगा। एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए ऑनलाइन टैरो क्लासेस के एनरोलमेंट के लिए नए बैच की एनरोलमेंट शुरू हो चुकी है और इस बार फ़ीस जो है वो ऑफर में चल रहा है। फ़ीस इस बार कम है, ओके। सिर्फ और सिर्फ वैलिड है इसी मंथ के लिए और लिमिटेड सीट्स अवेलेबल है। सीट्स बहुत सारी ऑलरेडी बुकड हो चुकी हैं। सो आप लोग चाहे तो सीखने के लिए मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार ज़रूर चेक करें। मेरी इंस्टा आईडी, व्हाट्सएप नंबर सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, ओके। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। जिस भी पर्सन की करंट फीलिंग्स के बारे में आप जानना चाहते हैं उनके ऊपर फोकस बनाकर रखिए। We have Three of Swords, we have Nine of Wands, Three of Wands, the Moon. Bottom of the deck से we have Ten of Coins. सो ये आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स है इस वक्त करंट फीलिंग्स में। करंट फीलिंग्स में मुझे लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट हो रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे के करीब आना चाहते हैं और आप दोनों एक दूसरे का स्टेबिलिटी चाहते हैं, सीरियसनेस चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे को रिपेल नहीं कर रहे हो, बल्कि आप लोग इस वक्त आप दोनों की जो एनर्जी है वो एक दूसरे के तरफ है, एक दूसरे की तरफ आप लोग इंक्लाइंड हो रहे हैं, एक दूसरे के और भी ज़्यादा आप करीब आ रहे हैं एनर्जेटिकली, ठीक है। तो ये आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है। सो ये जो रीडिंग है सारे साइंस राशि वालों के लिए है। सो देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। देखिए आपके पर्सन को बहुत सारी सच्चाइयों के बारे में पता चल रहा है, ठीक है। अगर आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है तो उन्हें वो समझ आ रहा है कि ठीक है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं रहनी चाहिए। अगर आप दोनों के बीच में कोई इन्फ्लुएंस है, किसी ने आप खोट डाली आप दोनों के रिश्ते में, या कोई नहीं चाहता कि आप दोनों का रिश्ता बने, तो वो उस इंसान की सच्चाई आपके पर्सन के सामने आ रही है, ओके। एंड अगर आपके पर्सन ने भी कुछ गलतियां करी है तो आपके पर्सन को वो सच्चाई नज़र आ रही है। और अगर आपके पर्सन के लाइफ में डार्क एनर्जीज थी, आपको लगता था कि कुछ मैजिक किया गया है उनके ऊपर, कुछ स्पेल्स किया गया है, उनको आपकी तरफ आने से रोका गया है, तो वो जो सच्चाई है, वो जो इल्यूजन है, उस चीज़ से आपके पर्सन कहीं ना कहीं निकल के आ रहे हैं, ठीक है। उस हिडन एनर्जी से ये पर्सन निकल के आ रहे हैं सच्चाई की तरफ, ठीक है। आपके कनेक्शन की रियलिटी इस पर्सन को अब समझ में आ रही है। आपके पर्सन की करंटली जो भी इनसिक्योरिटीज़, डर और जो भी नेगेटिव चीज़ जैसे कि थर्ड पार्टी सिचुएशन, एविल एनर्जीज, ठीक है, इनसिक्योरिटीज़, नेगेटिव माइंडसेट, ये सबसे ये पर्सन निकल रहे हैं, ठीक है। तो अब तक अगर ये पर्सन अपना मन को मार रहे थे, ठीक है, आपसे बात ना करके, आपको अपने आप से दूर करके, ठीक है, या किसी और के साथ अगर वो इन्वॉल्व हो गए थे तो कहीं ना कहीं वो एक छलावे में जी रहे थे, इल्यूजन में जी रहे थे। सो अगर ये पर्सन किसी और के साथ इन्वॉल्व भी हो गए थे तो अब कहीं ना कहीं इस पर्सन को एक अवेकनिंग हो रही है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ या ये मैं क्या कर रही हूँ, मेरा असली प्यार तो ये है, यानी कि आप, ठीक है। सो कहीं ना कहीं बहुत सारी रियलिटी का सामना आपके पर्सन करंटली कर रहे हैं। आपके पर्सन को बहुत सारी सच्चाइयों के बारे में पता चल रहा है, बहुत सारी नेगेटिविटीज़, इल्यूजन, छलावे से ये पर्सन निकल के आ रहे हैं और एक अवेकनिंग हो रही है इस पर्सन को आपके रिश्ते को लेकर, आपको लेकर, और उन्हें आपकी तरफ कैसे आना है, कैसे प्रोसीड करना है। ये पर्सन की करंट एनर्जी मुझे दिख रही है कि ये इंसान दौड़ते हुए आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, ठीक है। इनकी माइंडसेट बहुत क्लियर हुई है, इनकी सोल जो है बहुत ज़्यादा क्लियर हुई है और इनको बहुत
ज़्यादा क्लैरिटी मिल गई है, ठीक है। मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा इमोशनली अपलिफ्टेड फील कर रहे हैं आपके टूवर्ड्स, एंड इमोशंस के साथ इनको अब समझ में आ गया है कि आपका रिश्ता कितना वैल्यूएबल है इनके लिए। और ये अगर अब तक कुछ गलत कर रहे थे, जैसे कि ईगो में रहना या किसी और की बात मानना या फिर अपने ही नेगेटिविटी के लिए आपसे दूर रहना, ये सबसे इनको मुक्ति मिल रही है, ये सबसे ये निकल रहे हैं, ठीक है। ये सबसे इनको छुटकारा मिल रहा है बेसिकली, ठीक है। और ये इंसान आपकी तरफ आ रहे हैं करंटली मुझे नज़र आ रहा है कि अगर आपका नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन है, ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं आपसे बात करने के लिए, ठीक है, आपसे मिलने के लिए, आपके साथ चीज़ों को फिक्स करने के लिए, या फिर आपको जो भी इनके साथ इनके लाइफ में हुआ वो सब आपको एक्सप्रेस करने के लिए, बिकॉज इनको समझ में आ गया है कि आप इन्हीं के लिए बने हो और ये आपके लिए बने हैं, ठीक है। तो ये करंट फीलिंग्स इस पर्सन की चल रही है। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। All tied up, number 23, man holding a coin, number 43, the thinking man, number 46, bonus we have वॉकिंग अवे, नंबर 27। आपके पर्सन की जो भी नेगेटिविटी थी उससे निकलकर अभी इंसान मेच्योरिटी की तरफ आ रहे हैं। करेंटली इनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा स्टेबल है आपको लेकर हेवीली सोच रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, एंड आपके साथ प्रोसीड करने की एनर्जी इनकी है। ये चाह रहे हैं कि आपके साथ कुछ सीरियस चीज़ें हों, क्लैरिटी हो आप दोनों के बीच में, और ये इंसान आपकी तरफ आ रहे हैं। करेंटली इनकी एनर्जी मुझे बहुत अच्छी नज़र आ रही है। सो ये इंसान बहुत जल्द आपको एक्सप्रेस करेंगे, कन्फेस करेंगे, आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, एंड अगर कोई चीज़ आप दोनों की कनेक्शन में आगे नहीं बढ़ रही है तो उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, बिकॉज इस इंसान को सच्चाई का पता चल रहा है, रियलिटी चेक इस पर्सन का हो चुका है। एंड करेंटली मुझे लग रहा है कि ये पूरी तरीके से समझ पा रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है, एंड आपके रिश्ते को ये इंसान वैल्यू कर रहे हैं करेंटली बहुत ही ज़्यादा। ओके, सो चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। वी हैव रोमांस, क्यूपिड्स एरो स्ट्राइक। सो मुझे लग रहा है आप दोनों के कनेक्शन में रोमांस एंटर कर रहा है, आप दोनों के कनेक्शन में लव एंटर कर रहे हैं। सो नो मैटर आपका सिचुएशंस कैसा है, मुझे लग रहा है कि आप दोनों का जो बॉन्ड है और भी ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है, आप दोनों और भी ज़्यादा एक दूसरे के तरफ इन्वॉल्व होने वाले हो, एंड अच्छे टाइम आप दोनों स्पेंड करोगे, ठीक है। मेमोरेबल टाइम आप दोनों स्पेंड करने वाले हो बहुत जल्द, एंड बहुत जल्द आप दोनों का जो अटैचमेंट है, जो लव है, जो अफेक्शन है, जो केयर है, वो और भी ज़्यादा एक दूसरे के प्रति बढ़ने वाला है, बिकॉज इसमें मुझे लग रहा है आप दोनों के कनेक्शन में एंजल्स की प्रोटेक्शंस हैं, ठीक है। और अब आप दोनों के बीच में प्यार और भी ज़्यादा बढ़ेगा, बिकॉज यहाँ पर एंजल की ब्लेसिंग है, एंड एंजल्स खुद चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के और भी ज़्यादा करीब आएँ। ओके, सो कुछ चैनल मैसेजेस देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से। वी हैव आई फाउंड रियल लव व्हेन आई फाउंड यू। यस, इस पर्सन को रियलाइजेशन है कि एक सच्चा प्यार आप ही हो उनके। ओके, आई सी यू इन माई ड्रीम्स, यू आर माई स्वीट डिस्ट्रैक्शन। तो मुझे लगता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं आजकल, मतलब आपके अलावा कुछ और सोच समझ नहीं पा रहे हैं, कुछ करने भी जाते हैं तो इनको बस आपका ख्याल आता रहता है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अपने काम में, अपने लाइफ में फोकस नहीं कर पा रहे हैं, इनका पूरा फोकस आपकी तरफ है। लेकिन ये जो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, इससे ये इंसान परेशान नहीं है, बल्कि इससे ये खुश हैं, ठीक है। इन्हें अच्छा लग रहा है वो डिस्ट्रैक्शन। आई अप्रिशिएट एवरीथिंग यू डू, आई नो यू आर मेड फॉर मी। तो ये पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि आप बेहतरीन पर्सन हैं और आपको पाना मतलब लक से कम नहीं है। सो कहीं ना कहीं उस चीज़ को ये इंसान अप्रिशिएट कर रहे हैं। आई नो आई डिड रॉन्ग बट गिव मी अनदर चांस, आई एम सॉरी। तो मुझे लगता है कि ये पर्सन दुखी है किसी चीज़ को लेकर, हो सकता है कि इन्होंने रूड बिहेव किया आपके साथ, या फिर आपके साथ कुछ गलत बिहेव किया है। तो ये इंसान को पता है कि इन्होंने जानबूझकर आपको हर्ट किया है, तो ये इंसान और एक मौका चाहते हैं आपसे सॉरी मांगना चाहते हैं। ओके,
आई विश यू आर हेयर और आई वॉज देयर और वी वेयर टुगेदर एनीवेयर। तो मुझे लगता है कि ये इंसान आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। अभी इनको ऐसा फील हो रहा है कि काश आप इनके करीब होते तो इतना कुछ इन्हें सोचना नहीं पड़ता, यू नो, ये आपको डायरेक्ट एक्सप्रेस करवा पाते, यू नो, डायरेक्ट फील करवा पाते। जब बना उसका ही बना सॉन्ग मुझे यहाँ पर चैनल हो रहा है, तो सॉन्ग को ज़रूर सुनिए। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई जॉब सो दैट आई कैन प्रोवाइड यू एवरीथिंग यू डिजर्व, सो लव वेट फॉर मी, आई विल कम बैक सून। तो सकता है कि जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर यू नो कुछ अचीव करना चाहते हैं ताकि वो और भी ज़्यादा अर्निंग कर सके, आपको बेहतर लाइफ दे सके और खुद भी स्टेबिलिटी के साथ रह सके। सो ये आपको बताना चाहते हैं कि ये वापस लौटेंगे और ये आपके लिए मेहनत कर रहे हैं अपने लाइफ में कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा स्टेबल बनने के लिए और भी ज़्यादा अचीव करने के लिए। ओके, वन लास्ट मैसेज। ओके, यहाँ पे है, आई नो माई डीड्स आर नॉट गुड, आई हैव हर्ट यू एंड आई एम नॉट ट्रस्ट वर्दी बट आई वॉन्ट अ चांस टू प्रूव माई सेल्फ। अब ये पर्सन दूसरा मौका चाहते हैं, आपकी तरफ से बदलना चाहते हैं खुद को और इन्हें कहीं ना कहीं सेल्फ रियलाइजेशन है, खुद की गलतियों को मान चुके हैं ये पर्सन और अब ये इंसान कहीं ना कहीं यू नो बदलना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ आपको पाने के लिए। एंड बॉटम ऑफ द कार्ड से वी हैव यू आर माई सोलमेट लव। तो इन्हें महसूस हो चुका है कि आप ही उनका सच्चा प्यार हैं, ठीक है, और वो आपसे ही प्यार करते हैं और वो आपके साथ ही ज़िंदगी खुशियों से गुजार पाएंगे। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।